भारतीय राजनीति में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने सत्ता के गलियारों में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन एक ऐसा नाम जिसे लोग प्यार से कहते थे राजनीति का मौसम विज्ञानी, ये थे रामविलास पासवान। एक ऐसा नेता जो बदलते राजनीतिक मौसम को पहले ही भांप लेते थे, एक ऐसा चेहरा जो हर दौर में सत्ता के केंद्र के करीब रहा। लेकिन क्या उनकी कहानी सिर्फ सत्ता तक सीमित, या इसके पीछे संघर्ष, विचारधारा और सामाजिक बदलाव की एक लंबी दास्तान छुपी थी? दलितों के पासबान रामविलास पासवान। पासबान यानी कि रक्षक, दरबान, निरीक्षक, पहलवान, आप जो कुछ कह लें। रामविलास पासवान अपने आप को इसी रूप में देखना चाहते थे। गरीबों, पिछड़ों और समाज के हाशिए पर मौजूद लोगों के साथ खुद को खड़े देखना चाहते थे। दरअसल रामविलास पासवान का जन्म 1946 में बिहार के खगड़िया जिले में एक दलित परिवार में हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद उन्होंने 1969 में बिहार सिविल सेवा पास कर डीएसपी का पद हासिल किया। हालांकि समाज के लिए अधिक योगदान देने की इच्छा से उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी और जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर राजनीति में प्रवेश किया। 1977 में हाजीपुर से पहली बार लोकसभा सांसद बनने के बाद पासवान ने भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई। बिहार के खगड़िया जिला के एक साधारण दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था। आर्थिक तंगी, सामाजिक भेदभाव और सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने पढ़ाई पूरी की और राजनीति की राह चुनी। साल 1969 में पहली बार विधायक बने, लेकिन असली पहचान मिली 1977 में, जब आपातकाल के बाद हुए चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, यह सामाजिक न्याय की आवाज की जीत थी। वे इंदिरा गांधी के आपातकाल के विरोध में खड़े हुए। बाद में उन्होंने जनता पार्टी से लेकर अलग अलग गठबंधनों तक का सफर तय किया। उनकी खासियत हर राजनीतिक परिस्थिति में खुद को प्रासंगिक बनाए रखना, चाहे सरकार हो अटल बिहारी वाजपेयी की या फिर मनमोहन सिंह की या बाद में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार। रामविलास पासवान हर दौर में केंद्रीय मंत्री रहे। यही वजह थी कि राजनीतिक गलियारों में उन्हें मौसम विज्ञानी कहा जाता था। दलितों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना उनका मिशन था। उन्होंने 2000 में अपनी पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी। इस पार्टी का मकसद था सामाजिक न्याय और सम्मान अवसर। रेलवे, दूरसंचार, श्रम, खाद्य और उपभोक्ता मामले जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। खाद्य मंत्री के रूप में उन्होंने गरीबों तक सस्ता अनाज पहुंचाने की योजनाओं को मजबूती दी। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति रामविलास पासवान की आधी सदी की राजनीतिक यात्रा की चर्चा के बिना अधूरी है। इस दौरान उन्होंने सर्वाधिक वोटों जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाया ही, एक दो नहीं 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर कैबिनेट मंत्री काम करने का भी रिकॉर्ड उनके नाम पर ही दर्ज है। जीवन के अंतिम दौर में वे एनडीए में केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। निजी जीवन की बात करें तो पहली पत्नी को तलाक देकर एयर होस्टेस रीना शर्मा, जो अब रीना पासवान है, उनसे लव मैरिज की। 1977 में इमरजेंसी के बाद आम चुनाव हुए तो ऑल इंडिया रेडियो के इलेक्शन कमेंट्री की एक सूचना ने सभी का ध्यान खींचा। वो सूचना थी कि रामविलास पासवान ने हाजीपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोट से शिकस्त दी थी। इस जीत ने उनकी शख्सियत राष्ट्रीय नेता के रूप में कर दी और वे दलितों के आइकन बन गए। रामविलास पासवान, सारे देश के लोगों ने नाम 1977 के चुनाव के बाद सुना। खबर ये थी कि बिहार की एक सीट पर किसी नेता ने इतने ज्यादा अंतर से चुनाव जीता कि उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया। उस चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर की सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख से ज्यादा मतों से हराकर पहली बार लोकसभा में पैर रखा था। रामविलास पासवान इसके 8 साल पहले विधायक का चुनाव जीत चुके थे, लेकिन 1977 की उस जीत ने रामविलास पासवान को राष्ट्रीय नेता बना दिया। अगले 4 से भी ज्यादा दशकों तक वो राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण किरदार निभाते रहे। वो 9 बार सांसद बने। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में केवल 1984 और 2009 में उन्होंने हार का मुंह देखा। 1989 के बाद से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की दूसरी यूपीए सरकार को छोड़ वो हर प्रधानमंत्री की सरकार में मंत्री रहे। वो देश के इकलौते राजनेता रहे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों की सरकारों में मंत्री पद संभाला। कहा जाता है कि रामविलास पासवान हवा का रूप भाप कर अपनी सियासी नैया की पाल उस दिशा में मोड़ने का हुनर रखते थे। इसी कौशल के चलते वे विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमियों वाले 6 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट मंत्री रहे। अब हम आपको रामविलास पासवान के जीवन की उस मोड़ की कहानी बताने जा रहे हैं जब उन्होंने सरकार का नौकर बनने के बजाय खुद सरकार बनने का निश्चय किया था। ये 1968 के आसपास की बात है। रामविलास पासवान उस समय 22 साल के रहे होंगे। पुलिस विभाग में एक शानदार करियर उनकी बाट जोड़ रहा था। उन्हें पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी की नौकरी का ऑफर मिला था। कोई भी साधारण व्यक्ति होता तो एक पल की भी देरी किए बिना उसे ज्वाइन कर लेता।
लेकिन पासवान ने अपने मित्र लक्ष्मी नारायण आर्य से कथित तौर पर पूछा, मुझे सरकार बनना चाहिए या उसका नौकर। आर्य उस समय इस सवाल से चौंक जरूर गए थे, लेकिन वह पासवान की विलक्षण क्षमताओं से वाकिफ थे। लिहाजा आर्य ने गेंद पासवान के पाले में डालते हुए कहा, यह तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम सरकार बनना चाहते हो या उसका नौकर। फिर बताने की जरूरत नहीं, पासवान पुलिस प्रशासन के हिस्सा नहीं बने। नियति ने तो उनके लिए सरकार का हिस्सा बनना लिखा था। इसके लिए उन्होंने डीएसपी बनने के बजाय राजनीति का राह पर चलना शुरू कर दिया। सियासत का मौसम वैज्ञानिक बनने का तगमा भी शायद उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जो राजनीतिक हवा को भांपने की उनकी खूबी के मद्देनजर उन्हीं के साथी रहे लालू यादव ने कभी व्यंग्यात्मक रूप से दिया था। हवा का रूप भांपकर अपनी सियासत की नैया की पाल को उस दिशा में मोड़ने के उनके हुनर का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वे विभिन्न सियासी पृष्ठभूमि वाले 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रहे। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत तक पासवान एक दलित आइकॉन माने जाते थे। वे खुद को एक विद्रोही और समाज सुधारक मानते थे और गर्व से भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी बताते नहीं थकते। शुरुआती सालों में तो पासवान ने खुद को माओवादी भी करार दिया था और हिंदू धर्म के अम्बेडकरवादी आलोचना के पैरोकार थे। उन्होंने 1983 में दलित सेना गठित की थी, जिसका उद्देश्य वंचित उत्पीड़ित जातियों के कल्याण के लिए काम करना था। अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न वीपी सिंह सरकार के दौरान प्रदान किया गया था, जिसका श्रेय रामविलास पासवान को दिया जाता है। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि बाद में राजनीतिक अवसरवाद पासवान के बाकी तमाम वाद पर हावी हो गए। उनकी जीवनी लिखने वाले शोभना नायर उन्हें ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद करती हैं, जिन्होंने एक साथ कई भूमिकाएं निभाई, एक दलित नेता, एक समाजवादी, एक उदारवादी और साथ ही एक राजनीतिक अवसरवादी भी। उन्होंने जिस तरह से समझौते किए, उसने दलित मसीहा के तौर पर उनकी भूमिका और कद दोनों को घटा दिया। विनम्र व्यक्तित्व के धनी पासवान इतनी सहजता से पाला बदल लेते थे कि उनके साथियों तक को एहसास नहीं होता था कि कल तक वो हमारे साथ। ऐसे कई प्रकरण गिनाए जा सकते हैं, जैसे अप्रैल 1999 में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना करते हुए 13 माह की वाजपेयी सरकार गिर गई। पासवान ने भी संसद के निचले सदन में वाजपेयी सरकार के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन करीब 6 माह बाद ही जब फिर से वाजपेयी की सरकार बनी तो उसमें शामिल हो गए। दिसंबर 2001 का मामला तो और भी दिलचस्प है। 11 दिसंबर 2001 को कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड मुख्यालय में इफ्तार पार्टी आयोजित हुई थी। इसमें जिन 2 मेहमानों ने सबको हैरत में डाल दिया था, वे रामविलास पासवान और शरद यादव थे। दोनों उस समय वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। एक दक्षिणपंथी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री बनने के बावजूद पासवान ने अपने मुस्लिम वोट बैंक पर नजरें गड़ाए रखी। इसलिए 2002 में जब नरेंद्र मोदी शासित गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, तब पासवान ने केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दे दिया। 2 साल बाद ही 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बन गए। पूरे 5 साल मंत्री रहे। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई, तो रामविलास पासवान ने मंत्री बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जबकि 2002 के गुजरात दंगों को लेकर मोदी की आलोचना करने में सबसे मुखर रहे थे। इससे काफी पहले 1996 से 1998 तक देवगौड़ा और गुजरात सरकार में तथा 1989 से 90 में वीपी सिंह सरकार में मंत्री रहे थे। रामविलास पासवान ने साल 2019 में राजनीति में अपने 50 वर्ष पूरे किए थे। इसके बाद भी निधन तक वे राजनीति में सक्रिय रहे। जीवन के अंतिम दौर में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। आधी सदी के अपने राजनीतिक जीवन में 6 प्रधानमंत्रियों की मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री रहे। वे विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। इसलिए उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। माना जाता था कि सरकार किसी की भी हो, रामविलास पासवान मंत्री जरूर बनेंगे। वैसे तो रामविलास पासवान हमेशा सत्ता के साथ रहने के कारण राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, लेकिन अपने राजनीतिक सफर के दौरान एक बार वह संभवतः बिहार का मुख्यमंत्री बनने से भी चूक गए थे। यह घटना 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त की। चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मिलकर लड़ने का ऑफर दिया था। यहाँ तक कि नीतीश ने तब पासवान को सीएम पद का भी ऑफर दिया था। हालांकि पासवान तब यूपीए 1 सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उस समय पासवान ऐसे किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते थे जो बीजेपी के साथ हो, और उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद से दोनों नेता किसी विधानसभा चुनाव में एक साथ नहीं लड़े। 2020 में उनके निधन के साथ साथ एक ऐसा अध्याय खत्म हुआ जिसने 5 दशकों तक भारतीय राजनीति को करीब से देखा और आकार दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके बेटे चिराग पासवान के रूप में और उस सामाजिक आधार के रूप में जिसे उन्होंने मजबूत किया।
एक साधारण परिवार से निकलकर देश की सत्ता के केंद्र तक पहुंचना यह सफर आसान नहीं था। रामविलास पासवान की कहानी संघर्ष की कहानी, रणनीति की कहानी और सबसे बढ़कर सामाजिक न्याय की कहानी, और कहा जाता है उनका नाम भारतीय लोकतंत्र की कहानी में हमेशा दर्ज रहे। तो रामविलास पासवान की अनसुनी कहानी आपको कैसे लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।